दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्ज़ाम के 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक पूछे गए सभी 250 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस अभी जितनी शिफ्ट हुई हैं उनमें पूछे गए हैं, तो एक भी पेज को मिस मत करना। सभी डिटेल में मैंने बताया है, एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चंस कवर कराए हैं। आगे आने वाले जिनके एग्ज़ाम है दोस्तों उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और वीडियो का कंटेंट पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। एक बात बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों, हमारी जो मास्टर पीडीएफ है 6000 क्वेश्चन आंसर्स वाली, इसमें से दोस्तों 80 से 90% तक के पूरे क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ से मिले हैं। इस पीडीएफ में मैंने हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं और कई बार बोला था कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए ये पीडीएफ आपकी रामबाण साबित होगी और वही हुआ है। अभी इस पीडीएफ पर ऑफर चल रहा है, 500 रुपये की पीडीएफ 150 रुपये में ले सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आया है एसएससी सीएचएसएल 2023 में। आगे अगर आपका कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें भी ये काम करेगी, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम है चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, बहुत हेल्पफुल पीडीएफ रहेगी आपके लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं। भारत का पहला जैविक राज्य अगर पूछा जाए तो सिक्किम हो जाएगा और भारत का पहला 100% जल वाला राज्य गोवा हो जाएगा। ये भी नोट कर लेना भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक है ना। और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इनको 1984 में मिला था। पद्म भूषण दोस्तों इनको 1992 में मिला था और पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला था। ये भी नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन था कि तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुव वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, नोंगक्रेम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है मेघालय में। त्योहारों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ग्यासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, यह किससे संबंधित थी? दोस्तों ये संबंधित थी, कोर्ट से संबंधित था या अदालत में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जूट का मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था कोलकाता में। पहली जूट मिल की स्थापना दोस्तों 1855 में की गई थी, कोलकाता के पास हुगली नदी पर स्थित में की गई थी दोस्तों। रिसारा में की थी, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 में भारत फाइनल में किस टीम से हार गई थी? तो न्यूजीलैंड से दोस्तों, नोट कर लेना। लेग वाय शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर रहेगा क्रिकेट से, तो ये भी नोट कर लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हेरेड डोमर के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? और देखिए सब कुछ मैंने वीडियो में भी कवर कराया है। अगर आप लोग सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या फिर यूट्यूब पर सर्च करना। अगर आपको मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ देखनी है, हिस्ट्री की देखनी है, तो यूट्यूब पर सर्च करना है ओनली टॉप स्टडी हिस्ट्री प्लेलिस्ट, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो हेरेड डोमर के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो जिसका जो कार्यकाल है वो 1951 से 56 तक है। ठीक है। मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में चीफ गेस्ट के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया था? तो कपिल देव को दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। यह नृत्य दोस्तों मुख्यतः भील मीणा आदिवासियों द्वारा किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस अंग्रेज के समय लागू हुआ था? तो ये लॉर्ड लिटन 1876 में हुआ था दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड लिटन के समय में। अगला क्वेश्चन आता है, टूसू पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो टूसू पर्व का जो आयोजन होता है दोस्तों वो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में। अब देख लीजिएगा आपके ऑप्शंस में कौन कौन से थे यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति दोस्तों मेरठ से हुई थी शुरू, 10 मई 1857 को, ये भी नोट कर लेना। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था।
1857 के विद्रोह में अंग्रेज गवर्नर दोस्तों लॉर्ड कनिंग था, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 में जनगणना के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 31.7% की। भारत में लगभग ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 67 से 68% के बीच है। शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र है और सबसे कम दोस्तों सिक्किम में है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था, तो स्मार्ट सिटी की जो योजना है दोस्तों ये 2015 में शुरू हुई थी। यह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारत का 100वें स्मार्ट सिटी शहर शिलोंग है, ये भी नोट जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, नोट कर लेना है। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था दोस्तों, ये भी नोट जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हेरल्ड डोमर के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर विशेष बल दिया गया था। इसमें एक पॉइंट ये आपको नोट कर लेना है, किस पर जोर दिया गया था, कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम कब आया था, तो ये दोस्तों 11 सितंबर 1989 में पारित किया गया था तथा 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया था। ये दूसरी डेट भी जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादाभाई नेहरूजी 1866 में, ये आपको याद रखना है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था, तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। ये था 75वें स्वतंत्रता दिवस का विषय, जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है, तो बाबर आजम दोस्तों जो कि पाकिस्तान के हैं। और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को ही मिला है। और पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को ही मिला है, ये जरूर नोट कर लेना है। 2023 में किस भारतीय गाने को ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है, तो नाटू नाटू सिंह सॉन्ग को दोस्तों मिला है। ये RRR मूवी का है, तो ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस अंग्रेज के समय लागू हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था 1876 में। और उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है, तो भवभूति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है, तो इंग्लैंड है और उपविजेता पाकिस्तान, ये भी नोट कर लेना। आयोजन दोस्तों हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ के जाना है, मतलब करंट अफेयर में क्रिकेट वाला पोर्शन भी। अवंती साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैनी है, ये आपको याद रखना है। देखिए फिर से बता रहा हूँ 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, इस मास्टर पीडीएफ में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर। और इस पीडीएफ को आप 1 से 2 दिन में पूरा पढ़ लेंगे, आपके आगे आने वाले भी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ये पीडीएफ पूरी लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। और 500 रुपये की पीडीएफ 150 रुपये में मिल रही है दोस्तों, 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है। इसके बाद इसके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। 2023 की करंट अफेयर भी इसमें मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बार कवर कराया है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक, तो सितार वादक थे, ये बनारस घराने से संबंधित है, ये भी नोट कर लेना। उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है ओणम त्योहार किस राज्य का है दोस्तों, ओणम त्योहार केरल का है, नोट कर लेना। 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 39D में, ये आपको याद रखना है। दोस्तों HDI निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है, तो राजकोष घाटा शामिल नहीं होता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है,
तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मैंने पूरी लिस्ट लिख दी है यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो जरूर नोट कर लेना। मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाअभियोग, ये सब हमने कहाँ से लिया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया है। नोट कर लेना, एक बार आप देख लेना। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, ओंकेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना, नर्मदा कुंड परियोजना, ये सभी दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था? तो सूर्य कुमार यादव को, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का हो जाएगा। वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं दोस्तों? ये डेंगू, ज्वार, चेचक, ठीक है, छोटी माता, ये सारे के सारे ही दोस्तों वायरस से होने वाले रोग हैं। तो नोट कर लेना, आपके ऑप्शंस में किस प्रकार से था आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2023 के पुरुष सिंगल के विजेता कौन है? तो राइट आंसर इज कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से है। और रण महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? ये गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, गुजरात में। तो राइट आंसर इज गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान दोस्तों राइट आंसर रहेगा। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल, जो कि महाराष्ट्र से हैं, ये भी आपका याद रखना है। 83वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों वो भी आदित्य सामंत बने हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र से ही हैं। अगला क्वेश्चन आता है CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय से संबंधित है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बेर, नीम, बबूल जहाँ उगते हैं वहाँ कितनी वर्षा होती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। एल्युमिनियम, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। एल्युमिनियम संयंत्र सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा वर्तमान में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ये भी आपको याद रखना है। 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो गुलियेमो मार्कोनी, जो कि इटली के हैं, कार्ल फर्डिनांड ब्रोन, जो कि जर्मनी के हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। PM कौशल योजना किससे संबंधित है दोस्तों? इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 2015 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का गठन किस संवैधानिक निर्देश के तहत स्थापित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दोस्तों। संविधान का 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना, जो कि 1956 में आया था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल या नकदी फसल है? तो दोस्तों कपास, गन्ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में शामिल किया है? तो गोंड जनजाति इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बलात् श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23, ये आपको याद रखना है। बाल श्रम होगा यहाँ पे, ठीक है। IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिला? तो शुभमन गिल को मिला है दोस्तों। GT के शुभमन गिल ने 17 मैचों में 890 रन बनाए हैं, ठीक है। गुजरात टाइटंस के हैं ये। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है, जिन्होंने, ये भी गुजरात टाइटंस से हैं। 17 मैचों में सबसे ज़्यादा 28 विकेट लिए इन्होंने। अगला क्वेश्चन है अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से, महिला गोल्फर हैं ये, जो कि बेंगलुरु की रहने वाली हैं। पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 47 याद रखना है। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था?
तो 23 जुलाई 1927 को दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारत के वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया। इस प्रकार भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई। ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो जारी कौन करता है? तो RBI करता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस्ताद अली अकबर खां किस वाद्ययंत्र के वादक हैं दोस्तों? सरोद के। ये भी आपको याद रखना है। मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार दी जाती है? तो 100 दिनों की दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था। ये भी नोट कर लीजिएगा। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के कौन से जोड़े ने स्वर्ण पदक जीता था? तो सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ये आपको याद रखना है। ई शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया और किससे संबंधित है? तो नाबार्ड 2017 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाबार्ड 2017 में ये शुरू किया गया था, नाबार्ड ने 2017 में। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सहायता समूह के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। एशियन गेम 2018 में भारत ने कितने पदक जीते? 69 पदक जीते हैं दोस्तों। 15 स्वर्ण है, 24 रजत है और 30 कांस्य पदक है। आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया। ये आपको याद रखना है। एशियन गेम 2023 चीन के हांगझाऊ शहर में हुआ था, जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर चला था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दीन पनाह नगर की शहर की स्थापना की थी, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नगर की स्थापना की थी। हुमायूं की जीवनी दोस्तों हुमायूं नामा है, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये भी नोट कर लीजिएगा। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को सीढ़ी से गिरकर हो गई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मासिक सहायता योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 1000 रुपये, जो कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शुरू की थी। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों शरावती नदी पर, जो कि कर्नाटक में है। अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो सितार से है। ये भी नोट कर लीजिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री दोस्तों, जो कि 1970 में दिया गया था, और संगीत नाटक अकेडमी 1967 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने गोल्ड मिले थे? तो 1 गोल्ड मिला था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। कुल 7 पदक मिले थे, 1 गोल्ड था, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल मिले थे। ये भी आपको याद रखना है। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल रुद्राक्ष पाटिल किस राज्य से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है ये। और सैंड फ्लाई के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो कालाजार और ब्लैक फीवर। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, तैराकी रिंग की चौड़ाई कितनी होती है? तो तैराकी रिंग की चौड़ाई दोस्तों 21 मीटर के लगभग होती है। विश्व चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता के लिए यह चौड़ाई 25 मीटर तक हो सकती है। ये आपको याद रखना है। कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 44वें अनुच्छेद में दोस्तों। ये भी याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कनिंग द्वारा पारित किया गया था। ये आपको याद रखना है। G20 का प्रथम सिरप्पा बैठक में कहाँ पर हुआ है? तो उदयपुर राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। G20 के भारतीय सिरप्पा अमिताभ कांत है। ये भी आपको याद रखना है। और G20 सिरप्पा की दूसरी बैठक केरल में तथा तीसरी बैठक कर्नाटक में होगी। ये भी आपको नोट कर लेना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतूर वादक है? तो शिव कुमार शर्मा इज द राइट आंसर। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता। स्थापना हुई थी 2015 में। ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों बेरी रोग।
ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो 0 होता है, नोट कर लीजिएगा। वह बिंदु जहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है न्यूट्रल बिंदु कहलाता है, ये भी नोट करने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, मंजू भार्गवी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भारतीय अभिनेत्री और डांसर है, नोट कर लेना है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 17.64% है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ओके सेशन अच्छा लग रहा है भाई, लाइक भी करते रहना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 49 किलोग्राम भार वर्ग में कितने सिल्वर मेडल जीता था? तो मीराबाई चानू ने दोस्तों ये मेडल जीता था। एक गुनाह के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 20 के 2 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेलाग्राम किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो चोल शासक ने करवाया था दोस्तों, राजराज प्रथम ने, ये भी आपको याद कर लेना है। इसे वरदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है जो कि तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। विश्व असंहिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आप याद रखना है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का दूसरा नाम क्या था? तो गंगाधर चट्टोपाध्याय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों ली गई है। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया, नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लेना वीडियो को रोक करके। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, ये अनुच्छेद 22 से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी दोस्तों, A.O. ह्यूम ने की थी, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। हरिसेन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई थी? तो प्रयाग प्रशासित ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो M. सुब्बलक्ष्मी को कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सरस्वती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। शरावती नदी पर है दोस्तों, सरस्वती पर नहीं। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में कितनी दूरी तक जेवलिन थ्रो करके भारत के लिए पदक जीता है? तो 87.66 मीटर। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी 87.58 मीटर दूरी भाला फेंककर भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता था, ये आपको याद रखना है। दिमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। दिमसा आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम मेथनॉल से संचालित होने वाला बस सेवा को शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। मेथनॉल को मिथाइल एल्कोहल यानी कि CH3OOH भी कहा जाता है, नोट कर सकते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो केरल सबसे कम महिला साक्षरता बिहार में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो सितार वादक है, ये बनारस घराने से हैं और उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला सेमीकंडक्टर नीति भारत के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, आप लोग ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की PDF यूट्यूब की कई फ्री PDF मिल जाएगी। अगर आपको ये PDF लेनी है जो अभी आप देख रहे थे, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है ओनली टॉप स्टडी का।
बाकी दोस्तों 6000 क्वेश्चन आंसर्स की मास्टर पीडीएफ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो इसको ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। अगर आप इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें 6000 क्वेश्चन आंसर्स हर एक सब्जेक्ट के हमने कवर किए हैं। स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन आंसर्स अलग से मिलेंगे और 1600 क्वेश्चन करंट अफेयर के दोस्तों अलग से मिलने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के इसमें आपको मिल जाएंगे 8500 के करीब क्वेश्चन आंसर्स। अभी ऑफर चल रहा है, अगस्त ऑफर दोस्तों 15 अगस्त का, तो इसमें 500 रुपये की पीडीएफ या 150 रुपये में आप ले सकते हैं। 70% ऑफ इसमें आपका रहने वाला है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।